टॉपिक है वो कौन सा है हमारा? मोटिवेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पे जरूर आएगा बच्चों, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है ना। अभी डेवलपमेंट हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हमने डेवलपमेंट का बेसिक भी कर लिया और डेवलपमेंट के हमने थ्योरीज भी कर ली, पियाजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन बेसिकली ना हमारे जीवन में प्रेरणा या मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको मोटिवेशन मिला है तभी आप यहाँ पे आके बैठकर पढ़ रहे हो, है ना। अगर मोटिवेशन नहीं होती तो आप नहीं पढ़ते, नहीं सीखते। और हर व्यक्ति के पास मोटिवेशन होता है बच्चों। अब मोटिवेशन होगा तो ही आप कोई काम करने के लिए क्या होते हो? तैयार होते हो, है ना। अब देखो, हम लोग भी, जैसे मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए कि मैं भी अंदर से मोटिवेट हुआ हूँ, आप लोग पढ़ने आए हो क्योंकि आप भी मोटिवेट हुए हो। तो मोटिवेशन हर एक लाइफ की जो होता है, खासकर स्टूडेंट की लाइफ में। जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो आपको बच्चों को मोटिवेट करना होता है, उसको बताना होता है कि आप कैसे सीख रहे हो, कैसे समझ रहे हो। जब बच्चा नहीं कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है, उसको कैसे सीखना है, उसके लिए कैसे मोटिवेट कर रहे हो आप। तो मोटिवेशन का जो यूज़ है ना बच्चों, हर जगह है। बट मोटिवेशन हम सही डायरेक्शन में भी देते हैं, क्योंकि बच्चा का डायरेक्शन जो होता है सही नहीं हो पाती है, हम गलत डायरेक्शन में मोटिवेशन दे देते हैं, है ना। अब देखो, अपने देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मोटिवेट होते हैं और देश में चोर बनने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेशन एक सही दिशा में भी हो सकती है और मोटिवेशन आपके जो है नेगेटिव एरिया में भी आपका हो सकता है। तो प्रेरणा जो है आपका हर जगह पर हर व्यक्ति को चाहिए होता है। और याद रखना, जितनी अच्छी आपको मोटिवेशन मिलती है, ध्यान रखना, जितनी अच्छी आपको मोटिवेशन मिलती है उतनी अच्छी आपकी क्या होती है? लर्निंग होती है, यानी कि क्या होता है? आपका अधिगम होता है। क्या होता है आपका बच्चों? अधिगम होता है। तो याद रखना, जितनी ज़्यादा बच्चों का मोटिवेशन दोगे उतनी अच्छी आपकी क्या होगी बच्चों? अधिगम, यानी कि लर्निंग होगी। तो लर्निंग के पीछे सबसे ज़रूरी क्या होता है बच्चों? वो होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन जितनी ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड करोगे, बच्चा उतना ही सीखेगा और अपनी जो लर्निंग प्रोसेस एबिलिटी होती है उसको क्या कर पाएगा? अच्छे से बढ़ा पाएगा। ठीक है, अब ये जो मोटिवेशन है, पहली बात तो ये जो प्रेरणा टॉपिक है हमारा, ये मोटिवेशन है क्या? ये किस वर्ड से आया है, इसकी हम बात करते हैं। तो देखो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड बनता है ना बच्चों, वो या तो ग्रीक वर्ड से बनता है या लैटिन से बनता है। किससे बनता है? लैटिन या ग्रीक से बनता है। तो मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन वर्ड मोटम से आया है। किससे आया है? मोटम, MOTUM, जिसका मतलब क्या होता है? मूव, मोटर, या एक मतलब क्या होता है बच्चों इसका? मोशन। क्या होता है इसका मतलब? मोशन। मोशन मतलब क्या होता है बच्चों? आपकी गति। क्या होता है इसका? देखो, जैसे आप सभी के घर पे पानी का मोटर है, आप मोटर प्रेस करते हो तो क्या होता है? जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पानी पहुँच जाता है ना। तो प्रेरणा भी यही काम करती है। जब ये स्टार्ट होती है ना बच्चों, तो हम भी किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मोटिवेशन जो है ना, प्रेरणा जो हमारे ना, एक तरह की क्या है? गति देता है, एक फोर्स है। क्या एक तरह का ये बच्चों? एक तरह का इनर फोर्स है जो हमें क्या करता है? हाँ, किसी भी टास्क को करने के लिए क्या करता है बच्चों? हाँ, रेडी करता है। मतलब कि अब ये कह लो कि जो प्रेरणा हमारी है ये आंतरिक बल है, एक तरह का। क्या है बच्चों? एक बल है जो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है? तैयार करती है। इसलिए इसका नाम क्या है? मोटम। क्या मतलब होता है इसका बच्चों? मोशन, यानी कि गति देना। अभी गति तो सही दिशा में भी हो सकती है और नेगेटिव, यानी जो हमारा मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। हम नेगेटिव टास्क में भी मोटिवेट हो सकते हैं, नेगेटिव और अच्छे काम में भी के लिए भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो प्रेरणा, हम कोशिश करते हैं बच्चों को सही दिशा में मोटिवेट करें। बट मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि आपके काम को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। ये आपके काम की गति को बढ़ा भी सकती है, गिरा भी सकती है। बस समझे? तो मोटिवेशन हर व्यक्ति होता है, बट ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मोटिवेट हुआ है बच्चों। ठीक है, तो किस वर्ड से निकला है बच्चों ये? लैटिन वर्ड किससे निकला हुआ है? मोटम, और जिसका मतलब क्या होता है? मूव, मोटर या मोशन, जिसका मतलब क्या होता है? गति, यानी कि किसी काम को करने की क्या होती है? गति जो होती है वो रहती है। ठीक है, अब ये जो प्रेरणा होती है, इसके ना जो हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट बच्चा होता है, प्रेरित होता है, उसके दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रेरणा जो प्रदान करते हैं उसके कितने तरीके हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी कुछ डेफिनेशंस होती है बच्चों। एक डेफिनेशन लिख लो। एक दिया था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था गुड। क्या नाम था उसका? गुड ने ना एक डेफिनेशन दी थी। गुड ये नाम है बच्चों। क्या ये एक नाम है? ये बता क्या कहता है? ये कहता है मोटिवेशन इज स्टार्टिंग, ध्यान देना बच्चों, स्टार्टिंग, सस्टेनिंग,
सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग द टास्क। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा जो होती है बच्चों हमारी, प्रेरणा क्या होती है? किसी भी कार्य को, किसको बच्चों? किसी कार्य को क्या करने? प्रारंभ करने, मतलब कि स्टार्ट करवाती है पहले, जारी रखने एवं नियमित करने की प्रक्रिया है। नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब कि किसी काम को पहले क्या करते हो? मोटिवेशन तैयार करते हो, प्रारंभ करते हो, स्टार्ट करते हो, क्या भाई ये काम करना है। फिर अब क्या करते हो? उसको जारी रखते हो और फिर इसको नियमित, मतलब कि रेगुलर कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो प्रेरणा से क्या फ़ायदा होता है? हम किसी काम को इससे स्टार्ट करते हैं, फिर जारी रखते हैं और अपनी लाइफ में क्या कर लेते हैं? उसको बिहेवियर में क्या कर लेते हैं? रेगुलेट कर लेते हैं। ये कहा था किसने? गुड ने कहा था। और एक तरह का फोर्स है ये जो हमें काम करने के लिए तैयार करता है, एक इंटरेस्ट है हमारा जो हमें काम करने के लिए तैयार करता है। एक जनरल डेफिनेशन क्या है कि इट मोटिवेशन, क्या होगा डेफिनेशन? मोटिवेशन फोर्सेस अस टू डू द टास्क, है ना। या फोर्स मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी काम को, जो प्रेरणा हमारी होती है वो किसी कार्य को क्या करती है? कार्य को करने के लिए, है ना, कार्य को करने के लिए क्या देती है? बल प्रदान करती है। क्या करती है? बल प्रदान करती है। काम को करने के लिए बल, यानी कि हमें क्या करती है? एक फोर्स देती है हम काम करें। और आपके पीछे फोर्स है तभी आप लोग यहाँ पे पढ़ने बैठे हो। जब तक आपके पास प्रेरणा नहीं होती ना, आप नहीं सीखते बच्चों। आपकी प्रेरणा ही है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। आपको लगा कि नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अब देखो, आप में से कोई बच्चा होगा सीटर का एग्जाम दिया हुआ, फेल हो गया, तो एक फोर्स है, नहीं भाई अब तो मुझे पढ़ के करना पड़ेगा। तो आप इंटरनली मोटिवेट हुए ना करने के लिए। तो प्रेरणा जब तक आपकी रहेगी, आप काम को करने में सक्षम रहोगे, सक्षमता हासिल करोगे। आप अच्छे से कर लोगे, ये नहीं मतलब मोटिवेशन से आपको कामयाबी मिल जाएगी ये ज़रूरी नहीं है, बट मोटिवेशन से आप काम करने के लिए क्या हो जाओगे? तैयार हो जाओगे। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको काम करने के लिए क्या करती है बच्चों? तैयार करती है, रियलाइज कराती है कि आप कर सकते हो, है ना। आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, मान लो रुचि नहीं भी है, बट आपको ये ऐसे तरीके से तैयार करेगी ना बच्चों, आपका इंटरेस्ट क्या आएगा? डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि आप कोई गेम खेलते हो, लाइक एग्जांपल के लिए आप कोई गेम, मान लाइक बैडमिंटन खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो आप। तो मैं आपके पास आया कि यार तो इतना अच्छा खेलता है या खेलती है, तो आप स्टेट लेवल पे क्यों ट्राई करते हो? आप क्लब ज्वाइन कर लो और उसको स्टेट लेवल पे ट्राई करो। नहीं मैं अब सर मैं तो हॉबी के लिए खेलती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट है। मैं कर देखो, कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी है, तुम अच्छा खेलती हो। तो मैं थोड़ा बूस्टअप किया आपको मैंने, और आपने खेलना शुरू किया और खेल भी अच्छा लिया और आप स्टेट लेवल पर खेल भी गए। तो थोड़ा सा मैंने आपको क्या किया? पुश किया, और आप देखो आपने स्टेट लेवल खेल लिया। तो जो पुश किया आपको मैंने, वो क्या था आपके लिए? मोटिवेशन था, जिससे कि आपको क्या मिली? सक्सेस मिली। तो काम करने के लिए तैयार करोगे आप, चाहे आप सक्सेस मिले ना मिले, ये मैटर नहीं करता, बट आप लोग एटलीस्ट काम करने के लिए तैयार तो हुए बच्चों। तो यही काम कौन करता है बच्चों? प्रेरणा करती है। तो प्रेरणा जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी बच्चों, मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा, मोटिवेशन जितनी ज़्यादा रहेगी आपकी बच्चों, याद रखना आपकी लर्निंग जो होगी उतनी अच्छी मानी जाएगी। अब जो क्लासरूम में बच्चे मोटिवेट होते हैं, जो क्लास में बच्चे क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। उसको किस तरीके से करते हैं हम लोग? तो इसके होते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्या है? कुछ यहां से बनते क्वेश्चन बच्चों, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। क्या कहेंगे हिंदी में? प्रेरणा के प्रकार। यहां से बनता है क्वेश्चन बच्चों, और ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका नाम क्या है बच्चे? अनु। सीटेट CTP क्लास चल रही है। CTP में हमारा टॉपिक चल रहा है हमारा मोटिवेशन, ठीक है। जो हमारा 30 नंबर का आता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास आता है, वही। मीडियम आपका कौन सा है? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी है ना। तो वैसे बाइलिंगुअल लैंग्वेज चलती है हमारी, दोनों भाषा में चलेगा, ठीक है। इससे पहले सीटेट दिया आपने कभी? इससे पहले सीटेट दिया आपने कभी? हैं? नहीं हो पा रहा है ना। तो सही से पढ़ोगे तो हो जाएगा इस बार, ठीक है। ध्यान दोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? प्रेरणा कितने टाइप्स होते हैं? मेन 2 टाइप होते हैं ना। एक कौन सा होता है पता है आपको? एक होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको बच्चों? आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा, या इसको बच्चों हम बोलते हैं
स्वतः प्रेरणा, स्वतः मतलब होता है जब हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं। और एक हमारी कौन सी होती है बच्चों? हाँ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहरी प्रेरणा। ठीक है, ठीक है। तो दो तरह के मोटिवेशन होते हैं बच्चों, एक तो होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। आंतरिक जब हम अंदर से तैयार हो, किसी काम को करने के लिए खुद से तैयार हो, और बाहरी क्या होता है बच्चों? जब हम दूसरे के द्वारा जब मोटिवेशन को मानते हैं, उससे जो हम तैयार होते हैं, जैसे रिवॉर्ड, प्रेज वगैरह से जो मोटिवेट करते हैं। अब इन दोनों में अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, दोनों जो हैं उनमें जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है आंतरिक प्रेरणा? क्योंकि हम यहाँ पे अंदर से क्या हो रहे, तैयार हो रहे हैं। देखो, आप जैसे आप सभी यहाँ पे बैठे हो ना, आप अंदर से तैयार हो कि आपको किसी ने फोर्स किया है? नहीं, बोल नहीं यार मुझे कोचिंग करना चाहिए, मुझे करने के मैं सीख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, तो अंदर से तैयार हुए और आपने क्या क्या सीखना शुरू कर दिया। तो मोटिवेशन जो होती है बच्चों, वो हमें किसी काम को अंदर से तैयार करती है। और जितना आप इंट्रिंसिकली मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेट रहोगे, उतनी अच्छी आपकी क्या होगी बच्चों? लर्निंग होगी, और अच्छा आप क्या करोगे? सीखोगे और समझोगे। ठीक है, तो पहले हम किसकी बात करते हैं? कौन से मोटिवेशन की? इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा। देखो, पहली बात तो ये प्रेरणा जो होती है, इस प्रकार के मोटिवेशन में हम किसी काम को करने के लिए खुद तैयार होते हैं, स्वयं। तो इसको बोलते हैं बच्चों, जब आप सेल्फ मोटिवेट रहते हो ना, क्या रहते हो? सेल्फ मोटिवेट, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए स्वयं प्रेरित हो। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हिंदी में? स्व प्रेरित। स्व प्रेरित मतलब क्या हुआ? कि आपको किसी काम को करने के लिए खुद ही आप तैयार हो रहे हो, है ना? खुद ही तैयार हो रहे हो, उसको उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ मोटिव। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और यहाँ पर ना बच्चों, आप ना किसी काम करने में क्या लेते हो? इंटरेस्ट लेते हो। क्या लेते हो? आपकी खुद की क्या है? रुचि है। क्या खुद की आपकी रुचि है काम करने की, और खुद आप काम करते हो किसके लिए? खुद के एंजॉयमेंट के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुशी के लिए। एंजॉयमेंट क्या होता है? खुद की खुशी के लिए काम करते हो। तो क्या होता है उसके पीछे? आपकी क्या होती है? रुचि होती है सीखने की, और आप आनंद प्राप्ति के लिए क्या करते हो? सीखते हो। कोई बाहरी दिखावा नहीं है यहाँ पर, खुद की खुशी है किसी के लिए। हाँ भाई, मुझे अच्छा लग रहा है काम को करके। आपको कहता है यार मुझे मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलते हैं। कहता है मुझे काम इसलिए करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, बोलते नहीं? तो बोलते अच्छा लगता है मुझे काम को करना, तो मुझे हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर से इच्छा है काम को करने की। ठीक है, और इसमें जो हम काम करते हैं ना बच्चों, इसमें जो हम काम करते हो, इसमें हमारी खुद की डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, विल पावर होती है। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ विल कह सकते हो आप। क्या है बच्चों यहाँ पर? सेल्फ विल हो जाता है। खुद की क्या होती है? हमारी इच्छा होती है कि हमें काम को कितना करना है, कैसे करना है। तो खुद की एक इच्छा पैदा होती है काम को करने के लिए। ठीक है, और याद रखना, इसमें कोई बाहरी दिखावा नहीं है, हमारा इनर फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों यहाँ पर? हमारा इनर फोर्स मतलब क्या हुआ? आंतरिक बल है भाई, अंदर से एक बल मिला है, उस बल से हम क्या कर रहे हैं? कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो काम होता है बच्चों याद रखना, इसमें हम काम जो करते हैं उसमें अपने हिसाब से प्लान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, मान लो, है ना, और आपको 1 महीना रह गया है, तो आपको पता है भाई मुझे पहले मैथ्स पढ़ना है कि मुझे क्या करना है। तो आप रोज़ कोई सब्जेक्ट डिसाइड करते हो कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, फिर आप उसमें चेक करते हो मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा, है ना। तो आप रोज़ चेक करते हो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो इसमें क्या होती है बच्चों? सेल्फ रेगुलेशन होती है। क्या होती है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आप ना, आपका स्वयं का क्या है बच्चों? इसके अंदर एक प्लान है, इसको बोलते हैं आत्मनियमन। क्या बोलते हैं? आत्मनियमन का मतलब क्या होता है कि आप खुद का प्लान है कि आपको काम को कैसे करना है। खुद प्लान बनाते हो, मुझे कब क्या सीखना है, कितना करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा ना हमेशा क्लास में पढ़ता रहता है, घर पे पढ़ता रहता है, उसे पता है कौन से सब्जेक्ट, वो अपना टाइम टेबल बना के चलता है, और क्या नाम है आपका, वो उससे भी क्या पढ़ना है, रोज़ उसको चेक करता है कितना मैंने पढ़ा है, कितना सीखा है, कहाँ पर दिक्कत आई है, और खुद को मोटिवेट करता रहता है। तो बताओ ये बच्चा किस रूप से प्रेरित है? इंट्रिंसिक, क्योंकि उसका क्या है? सेल्फ रेगुलेशन है। वो अपने काम को खुद रेगुलेट करता है, किसी के दिखावे में रेगुलेट नहीं करता, वो अपने काम को खुद रेगुलेट करता है। ये याद रखना बच्चों। तो इसको ठीक है, चलिए। तो अब इस प्रकार के मोटिवेशन में आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के मोटिवेशन में हमारी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो याद रखना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको होगा तो आपकी लर्निंग कैसी होगी?
इफेक्टिव लर्निंग होगी। कैसी लर्निंग होगी बच्चों? इफेक्टिव लर्निंग होगी, यानी कि आप क्या सीखोगे? सार्थक रूप से क्या कर पाओगे, सीखोगे। ऐसे चल रहा है ना? हाँ ठीक। कैसे सीख पाओगे बच्चों आप? सार्थकली। अभी मतलब इफेक्टिव कहते हैं आप प्रभावशील तरीके से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? तो जब आप कोई भी काम सेल्फ मोटिवेशन से करते हैं, खुद का इंटरेस्ट होता है, खुद इंजॉय करते हैं काम को, सेल्फ विल होती है, इनर फोर्स होता है, रेगुलेट करते हो, इफेक्टिवली लर्न करते हो, तो वहाँ पे कौन सी मोटिवेशन होती है बच्चों? हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें और है, क्या बताए? यहाँ पर किसी काम को कर होने का जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम को आप खुद को ही मानते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ एट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? ये टर्म आपने सुना होगा। सेल्फ एट्रीब्यूशन का मतलब होता है स्वयं किसी कार्य को क्या करना बच्चों, किसी काम का भागीदारी जो है वो स्वयं का मानना। जैसे मान लो आपने कोई अच्छा किया, तो अच्छा किया तो क्योंकि मैंने आज किया, मेरे वजह से हुआ। अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो भी अपने वजह से। तो इंटरनल बात हो या एक्सटर्नल बात हो, दोनों के लिए स्वयं को ही क्या मानते हो आप? जैसे मान लो कि बच्चा, आप मान लो एग्जाम में फेल हो गए, तब ये नहीं कहोगे कि दूसरे की वजह से फेल हो गया। ये तो हो गया एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, किसी और पर लाद रहे हो आप, ब्लेम कर रहे हो आप बोले नहीं भाई सक्सेस मिली तो मेरी वजह से हुई है, अगर मैं फेल हुआ हूं तो आप सक्सेस और फेलियर को लिए भी इनर को यानी खुद को ही क्या करते हो, एट्रीब्यूट करते हो, यानी कि खुद को ही क्या मानते हो, उस चीज़ के लिए भागीदारी मानते हो कि मैंने जो सही किया है वो मेरी से हुआ है, अगर गलत हुआ है तो अगर मैंने कुछ गलत किया है तो वो भी मेरे से मेरी हुआ है, अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मैंने तैयारी नहीं की होगी, अगर मैं पास हुआ हूँ तो मेरी मेहनत है। तो किसी भी काम के लिए खुद को ही क्या मानते हो, जिम्मेदार मानते हो। तो जब खुद को जिम्मेदार हम माने हैं उसे बोलते हैं सेल्फ एट्रीब्यूशन, किसी बाहरी फैक्टर का नहीं। तो जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बच्चे होते हैं ना बच्चों, वो सेल्फ एट्रीब्यूशन करते हैं। सेल्फ एट्रीब्यूशन क्या कि खुद को ही क्या करते हैं, अपने किसी कार्य के लिए क्या मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं। जिसको बोलते हैं आत्म जिम्मेदार मानना या भागीदारी मानना। जिम्मेदारी मानना या आप ये कह सकते हो भागीदारी मानना। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों? इसके अलावा देखो, ये जो बच्चे होते हैं ना इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये किसी दूसरे से मेहनत नहीं करवाते, काम को करने के लिए खुद मेहनत करते हैं, खुद एक्टिविटी करेंगे। तो याद रखना इनकी क्या होती है बच्चों, सेल्फ हार्डवर्क भी होता है। क्या होता है? सेल्फ हार्डवर्क होता है। खुद की क्या होती है, मेहनत होती है। ऐसा नहीं कि दूसरे से मेहनत करवा रहे हैं और खुद वो कर रहे, नहीं, खुद काम को मेहनत से करेंगे। ठीक है। और इनको मतलब ये लगा लो, ये वैसे व्यक्ति हो ना, वो काम को इंटरेस्ट के साथ लेके करते हैं, खुद उनको अच्छा लगता है काम करते हुए। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अब मेरे घर में मेरी मदर कहती है कि यार तू ये सब पढ़ा लिखा काम छोड़ दे, इधर उधर भागता रहता है, कोई फिक्स काम लिख ले जहाँ फिक्स इनकम आती रहे और काम खत्म। मतलब यार मुझे और किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अब मुझे भैया टीचिंग के अलावा कोई काम मुझसे नहीं हो सकता। उनको बोला ये बात। अब मैं ये नहीं कि सुबह वो नहीं होता 9 से 7 की जॉब जो होती है कंपनीज में, अब वो नहीं कर सकता मैं। अब मैं पढ़ा सकता हूँ, और मैं पढ़ा पैसे के लिए नहीं रहा हूँ, मुझे अब तेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना। तो मैं उसको बताता हूँ मम्मी मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, मुझे भागा दौड़ी करने की अब आदत सी हो गई, मुझे अच्छा लगता है अब कि वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ, मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ को पढ़ा। हाँ सही बात है। अब मुझे अब तुम किसी एक जगह पे बिठा दोगे और करोगे, उनमें से हो ही नहीं पाएगा। तो बताओ इसके लिए किसको मानूं मैं जिम्मेदार? खुद के मानूंगा ना भाई। तो यहाँ पे कौन सा मोटिवेशन है, हमारी खुद की मोटिवेशन है। तो मैं कैसे मोटिवेट हुआ बच्चों? सेल्फ मोटिवेट हुआ। जब सेल्फ मोटिवेट आप हो जाओगे ना बच्चों, तो आपको बाहरी दिखावे की या बाहरी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप खुद से क्या हो रहे हो, तैयार हो रहे हो। अब इस ठीक उल्टा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिव। क्या होता है बच्चों? इसका ठीक उल्टा कौन सा है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम? बाहरी। बाहरी क्या है बच्चों? इसमें क्या है कि हम मोटिवेशन जो होते हैं वो स्वयं से नहीं होते, कोई दूसरा करता है। तो कैसा फैक्टर है यहाँ पे बच्चों? एक्सटर्नल फैक्टर। क्या है बच्चों? एक्सटर्नल। हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे इसको बच्चों? बाहरी कारक। कोई दूसरे की वजह से हम हो रहे हैं, खुद नहीं हो रहे बच्चों, किसकी वजह से हो रहे हैं? बच्चा कोई काम करता है या तो किसके लिए, रिवॉर्ड के लिए। रिवॉर्ड जानते क्या होता है? पुरस्कार के लिए काम करता है। या वो काम करता है किसके लिए बच्चों? प्रेज के लिए काम करता है। या वो किसके लिए काम करता है बच्चों? रिवॉर्ड हो गया, प्रेज हो गया, है ना। या वो किसके लिए काम करता है? आपका एग्जांपल देता हूँ, फेम लेने के लिए। फेम क्या होता है? प्रसिद्धि लेने के लिए काम करता है। या भी लगा लो फियर ऑफ पनिशमेंट। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ,
हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे? फियर ऑफ पनिशमेंट को हिंदी में कहेंगे इसको बच्चों दंड के भय। मतलब उसको लगेगा भाई दंड मिल जाएगा ऐसा काम नहीं करूंगा तो इसलिए किस लिए काम कर रहा है बच्चा? रिवॉर्ड मतलब क्या होता है? पुरस्कार लेने के लिए काम कर रहा है बच्चा। जो काम है प्रेज मतलब क्या होता है? प्रशंसा लेने के लिए काम कर रहा है बच्चा। जो है फेम मतलब प्रसिद्धि लेने के लिए काम कर रहा है कि लोग उसकी तारीफ करें ना, वो उससे थोड़ा सा फेमस हो जाए। वो किस लिए काम कर रहा है? दंड से, दंड के भय से, है ना। जैसे उसको लगा भाई ये काम करो मुझे दंड मिल सकता है। जैसे बच्चे बोलते हैं जब बेटा ये सामान ले आ, तो बच्चा नहीं लेके आता, मतलब दंड नहीं लाएगा तो मार खाएगा, तो बच्चा काम करने लग जाता है क्योंकि उसको एक भय है, उसका एक बाहरी फोर्स है जो काम करा रही है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है बच्चों याद रखना, ये याद रखना आर्टिफिशियल भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है पता है आपको? दिखावटी, कृत्रिम। कृत्रिम आपने देखा होगा बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं वो दिखाने के लिए काम करते हैं। जैसे आपको ना, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैंने ये चीज़ खुद देखा हुआ है कि एक बच्चा है और जैसे आपने देखा कोई बच्चे घर में कोई बच्चा कोई मतलब मेहमान आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, तो आपने उसको पैर छुए तो आपका कोई बच्चा था उसने भी जाके उसके उनके पैर छू लिए, तो आप उसकी तारीफ करें बेटा आज तो बहुत समझदार है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा यार, तो बहुत संस्कारी हो गया है ना। बच्चा सोचता है यार आज तुम्हारी बड़ी बड़ी तारीफ करिए क्या है, यानी पैर छूने से तारीफें मिलती हैं, तो मोटिवेट हो गया ना वो। अगली बार कोई आएगा ना घर के अंदर मेहमान कोई, तो आप जाओगे बाद में पहले हो जाएगा पैर छूने के लिए। इसलिए नहीं कि उसके अंदर एक मोटिवेशन आ गया है, इसलिए कि भैया फिर पैर छूंगा तो मम्मी मेरी फिर तारीफ करेगी। तो ये जो प्रेरित है बच्चा काम को करने के लिए, क्या ना उसने काम क्यों प्रेरित हुआ? क्योंकि उसको एक बाहरी दिखावा है। तो बच्चा बाहरी दिखावे के लिए, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम, दिखावटी, टेम्परेरी होता है बच्चों। जब बच्चा अगली बार अगर मान लो कि उसने पैर छुआ, आपने उसको अच्छा बच्चा नहीं बोला, तो अगली बार पैर छुएगा नहीं वो। पर इंटरेस्टिंग वैसा होता है नहीं, वो काम करता रहेगा, चाहे उसके लिए आप उसको प्रेज करो या ना करो। प्रेज करोगे तो और अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी बच्चा जो है उसकी काम को जरूर करेगा बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कैसा होता है? वो आर्टिफिशियल होते हैं और लर्निंग इससे भी अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर उतनी इफेक्टिव नहीं होती, उतनी ज़्यादा प्रभावशील नहीं होती जितना किससे हो रहा था बच्चों आपका। सीखते बच्चे इससे भी हैं, इसमें बच्चा लर्निंग होता है, ऐसी बात नहीं, पर उतना नहीं होता जितना किससे हो रहा है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में, तो बेटर किसको मानोगे आप? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप कोशिश करो कि बच्चा अंदर से तैयार हो सीखने के लिए, बाहरी दिखावे से तैयार ना हो। आप बच्चे को रिवॉर्ड, प्रेज, पुरस्कार से आप बच्चे को मोटिवेट करें तो कितने समय तक रहेगा? बस वो प्राप्त कर लिया बस उतने समय तक। बट अगर बच्चा अच्छा अंदर से तैयार रहेगा काम को करने के लिए तो वो ज़्यादा बेनिफिट है और बच्चा अधिक रूप से क्या कर पाएगा? सीख और समझ पाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या था कि बच्चों? एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ से लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। आगे देखो, अब हम किसी को मोटिवेशन देते क्यों हैं या मोटिवेशन देना हमें क्यों चाहिए? देखो कोई भी बच्चा मोटिवेशन लेता है या देता है ना, उसके पीछे उसका एक गोल होता है। क्या होता है? एक गोल, कि मैं क्यों मोटिवेशन लेता है। जैसे आपको मोटिवेशन में क्यों मिल दे रहा हूँ? क्योंकि आपको कोई चीज़ सीखनी है और सीख कर कोई चीज़ क्या करना है? प्रयोग में लाना है ना। तो आपको मोटिवेशन चाहिए कि आप अच्छा तरीके से परफॉर्म कर पाए, सीख पाए, समझ पाए। तो हर बच्चे का अपना एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है क्या लेने का? मोटिवेशन को प्राप्त करने का। तो उसी को हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेशन ऑफ मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? गोल ओरिएंटेशन ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब इसके 3 गोल है बच्चों, आपने सुना होगा। एक है बच्चों जिसको बोलते हैं पहला मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। हिंदी में कहते हैं महारत, महारत, महारत या निपुणता ही बोल देते हैं। निपुणता, अभिमुखता, लक्ष्य अभिमुखता, है ना।
और एक होता है जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको बच्चों? निष्पादन लक्ष्य अभिमुखता। ठीक है। और तीसरा है बच्चों जिसको कहते हैं हम लोग परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? निष्पादन अवहेलना अभिमुखता। सुना आप लोगों ने इसके बारे में? तो मास्टरी गोल का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई चीज़ क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आपको उसके ऊपर मास्टरी करनी है, मतलब पकड़ बनानी है। तो जब हम किसी नॉलेज पे पकड़ बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं तो हमारा गोल कैसा होता है? मास्टरी होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें हम करते हैं कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर। जो विषय पढ़ रहे हैं ना हम, उस विषय पर कमांड मतलब क्या होता है? पकड़, कि भाई इतने अच्छे से आ जाए वो चीज़ कि वो चीज़ मैं अच्छे से समझ जाऊँ, है ना। तो इसमें हम जो नॉलेज लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे? जो भी हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज जो भी ले रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई उस नॉलेज पर, उस एक्सपीरियंस पर हमारी क्या हो जाए? कमांड हो जाए, पकड़ हो जाए। कोई भी किसी पूछेगा ना तो हम उसको बता पाए। यानी कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं और जो हम अनुभव ले रहे हैं, उस ज्ञान और अनुभव पर हमारी क्या हो जाए? पकड़ हो जाए। ठीक है। और इवन पकड़ ना हो जाए, हम उस पर स्किलफुल हो जाए, मतलब कि हमें क्या हो जाए? स्किलफुल हो जाए। स्किलफुल मतलब क्या होता है? कि हमें उस चीज़ का क्या हो जाए? मिल जाए कौशल। मतलब कि जब हम कभी भी इतना कौशलपूर्ण होगी, जब हम इसको यूज करना पड़े हम, तो हम इसको आसानी से क्या कर पाए? यूज कर पाए। ठीक है। और यहाँ पर क्या करना बच्चों? जब आप एक बात बताओ, जब आप किसी पर कमांड चाहते हो, अच्छी नॉलेज लेते हो, सीखते हो कोई भी चीज़, तो आपका मोटिवेशन कैसा होता होगा? इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मोटिवेशन हमारा कैसा होता है बच्चों? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आंतरिक प्रेरणा। अब देखो, मैं मान लो आपको CDP पढ़ाता हूँ, बट CDP मैं भी पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की, साइकोलॉजी की, एजुकेशन साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मुझे कोई एग्जाम तो देना नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ने के लिए मोटिवेट? मेरा गोल क्या है पढ़ने का? कि भाई अगर पढ़ूंगा ना ज़्यादा और मेरी क्या बनेगी? उसके ऊपर कमांड बनेगी, है ना, बनेगी ना भाई। अब ऐसा नहीं कि नॉलेज खराब हो जाती है कि नहीं और नॉलेज लोगे तो वो बेकार हो जाएगी, नहीं ना, नॉलेज तो और बढ़ेगी ना बच्चों। तो नॉलेज हमें मिलती रहती है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि भाई इतना अच्छे से पकड़ हो जाए किसी सब्जेक्ट पर कि हम इसमें क्या करें, एकदम से हम जब कभी इसका यूज करना है तो हम आराम से यूज कर लें। अगर आप मुझे साइकोलॉजी के बारे में, CDP में कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, कोई टॉपिक पूछते हो, तो मैं उसकी अच्छी जानकारी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी इस पर क्या हो गई है? कमांड हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन होता है पर्पस कि हम उसमें स्किल डेवलप कर लें, उसको हम क्या अच्छे से समझ लें, और अगर जरूरत पड़े कभी कभी तो उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर पाए? यूज कर पाए। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मार्ग। तो मास्टरी में हमारा पर्पस क्या होता है? नॉलेज को और अपग्रेड करने में, नॉलेज को और क्या करने में? इम्प्रूव करने में, ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से क्या कर पाएँ? अच्छे तरीके से हम कोई चीज़ को हम बता पाएँ। तो मैं अपने आप को कहाँ रख सकता हूँ? मास्टरी में। बट आप लोग तो यहाँ इसलिए नहीं आए हो। आप लोग क्यों आए हो? कि इतना नॉलेज सर ले लें कि अगर इसका अप्लाई करना पड़े इस एग्ज़ाम के अंदर तो हम क्या कर ले? उसको बच्चों यूज कर पाए। तो परफॉर्मेंस क्या होता है? देखिए बच्चों, परफॉर्मेंस का यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, पहला पॉइंट। इसमें यहाँ पर क्या होता है? जो भी हम नॉलेज लेते हैं, क्या लेते हैं? जो भी हम नॉलेज लेते हैं या जो भी हम क्या करते हैं बच्चों? अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, है ना। उसका पर्पस क्या होता है बच्चों? कि हम उसको क्या कर पाए? सिचुएशन में अप्लाई कर पाएं या क्या कर पाए बच्चों? यूज कर पाएं, परफॉर्म कर पाएं। कि जब कभी भी हम जरूरत पड़े हमें तो हम उससे क्या कर पाएं? सिचुएशन में क्या कर पाए? उसकी बच्चों एप्लीकेशन कर पाए, यूज कर पाए। तो यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों? मेन क्या है? यहाँ पर हमें क्या करना है? सूचनाओं का प्रयोग करना है बच्चों।
ठीक है। तो जब हम प्रयोग करने के लिए मोटिवेट होते हैं तो वहाँ पे हमारी मोटिवेशन कैसी होती है, परफॉर्मेंस। तो यहाँ भी नॉलेज ली जाती है बच्चे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या पर्पस है कि हमें सर यूज करना है। तो अब आप लोग ज्ञान क्यों ले रहे हो, टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि टॉपिक पढ़कर आपको क्यों अभी एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपका गोल क्या है, मोटिवेशन गोल क्या है कि मैं जो सीख रहा हूँ क्लासरूम के अंदर उसे मैं क्या करूँ, जब एग्जाम आए तो जब क्वेश्चन आए तो मैं उस पर क्या कर पाऊँ, नॉलेज को अपने अप्लाई कर पाऊँ, अपने अनुभव को क्या कर पाऊँ बच्चों, वहाँ पर अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मोटिवेशन कैसी होगी, इंट्रिंसिक ही तो होगी, जब क्योंकि हम अंदर से सीख रहे हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे मोटिवेशन कैसी होती है बच्चों, हमारी इंट्रिंसिक ही होती है। कैसी होती है, इंट्रिंसिकली ही हम मोटिवेट होते हैं, यानी कि आंतरिक रूप से ही हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और सीखते हैं अच्छे। इफेक्टिव लर्निंग यहाँ से भी होती है, इफेक्टिव लर्निंग यहाँ से भी होती है। अगर मास्टरी अगर आपकी अच्छी हो गई है ना बच्चों, अगर आपकी मास्टरी अच्छी है ना तो परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी हो सकती है, होती नहीं है बच्चों। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपकी जगह सीटेट का एग्जाम देने जाऊँ तो आपको क्या लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर दूंगा? कुछ मैं किसी में करूँ ना करूँ, सीडीपी में तो कर ही दूंगा, नहीं हिंदी इंग्लिश मैथ में नहीं आएगा, बस सीडीपी में तो कर दूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई उसमें मेरी कमांड है। तो अगर किसी भी आपको कमांड होगी ना बच्चों, आपकी मास्टरी हो गई है, आप उस पर कमांड ले चुके हो, तो आपको परफॉर्म भी आपकी अच्छी होगी। बट आपने किसी पर अच्छा परफॉर्म किया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी किसी पर मास्टरी भी हो गई है। मैं समझ गया होता है। तो परफॉर्मेंस की वजह से मास्टरी नहीं आएगी, बट मास्टरी अच्छी आपकी हो रखी है तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो सकती है। अब देखो जो मास्टरी करके बैठे हुए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, क्योंकि भाई वो वही चीज़ पूछा जाए एग्जाम में तो वो सीख सकता है ना, वो कर सकता है। अब मान लो आप साइकोलॉजिस्ट बन के मान लो, और साइकोलॉजी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में आएगा तो आप कर ही लोगे उसका, क्योंकि आप कुछ उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा चलिए पढ़ चुके, नॉलेज ले चुके हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें पर्पस हमारा क्या है कि जो नॉलेज हमने लिया है परफॉर्मेंस में हम इसका यूज कर पाए। तो ये अच्छा हो तो ये अच्छा हो, वैसी बात हो ही जाता है बच्चों। और परफॉर्मेंस देखिए यहाँ पर पर्पस हमारा क्या है, यहाँ पर स्किल डेवलप करना है, नॉलेज लेना है और एक कमांड लेना है। यहाँ पर पर्पस क्या है बच्चों, नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, बट उसको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, यूज करना है। कहाँ पर बच्चों, सिचुएशन में, है ना। जैसे एग्जाम आपके लिए सिचुएशन होगा बच्चों, तो यहाँ पर कमांड करते हैं, पकड़ बनाते हैं सब्जेक्ट पर, और यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। अब तीसरा कौन सा रह गया, अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ना तो पढ़ना चाहते हैं बट पास होना चाहते हैं। कहते नहीं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, इस प्रकार का क्या है कुछ बच्चों का व्यवहार होता है। तो ये कौन से होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। वो बताइए कौन से व्यक्ति है, जो बच्चे थर्ड वाले कौन से थे, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। हाँ, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परफॉर्मेंस को करते हैं अवॉइड, मतलब कि निष्पादन, मतलब परफॉर्म नहीं करना चाहते। ये व्यक्ति कौन से होते हैं, निष्पादन अवहेलना वाले जो व्यक्ति होते हैं, याद रखना। ये वे व्यक्ति होते हैं जो कि बस केवल पास होने के लिए काम कर रहे हैं, इतना पढ़ लूँ कि पास हो जाऊँ। और ये पहले ज़्यादा जो ये सोचते हैं कि बस इतना बोलूँ पास हो जाऊँ, वो पहले फेल होते हैं, है ना, कि सर इतना पढ़ा दो बस 90 नंबर आ जाए मैं पास हो जाऊँ। तुम 90 नंबर की पढ़ोगे ना, गलती आपकी यही होती होगी। अब सोचो यार बुक्स सेल्फ स्टडी करता, बुक्स वगैरह पढ़ लूँगा, बुक्स पढ़ 90 नंबर तो आ ही जाएंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि हम सीधी चीज़ पढ़ नहीं पाते और चीज़ें क्या होता है फिर। तो यहाँ पे क्या होता है कि पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे क्या किस लिए पढ़ रहे हैं, अवॉइडेंस ऑफ फेलियर। क्या बोलेंगे, अवॉइडेंस ऑफ फेलियर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, असफलता को अवॉइड करने के लिए, कि असफलता ना मिले। किसके लिए बच्चों, ये क्या लगा लो, असफलता से बचने के लिए, असफलता से, हाँ ये बचने के लिए, या हाँ डर होता है कि भाई क्या असफल ना हो जाओ, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इतना पढ़ने के बाद, और कुछ लोग जो शॉर्टकट भी नहीं पाते हैं कि या कुछ शॉर्टकट कुछ नंबर मिल जाए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, उसको पढ़ के हम खत्म करें कहानी। कुछ लोगों को ये भी कहा जाता है कि भैया, कहा हुआ है कि भाई अगर आप पढ़ोगे आगे इस बार पास नहीं होगा तो भैया तुम्हारी शादी करवा देंगे। ऐसे भी धमकी वगैरह मिलती है कि भाई तुम्हें हम क्या करेंगे, शादी करा देंगे या तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। बोले नहीं है तुम्हें ये नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं, कहते हैं पास हो जाएगा तो तेरे को 4 चक्के की गाड़ी मिलेगी, और फेल हो जाएगा तो भी तेरे को गाड़ी मिलेगी लेकिन 3 चक्के वाली। 4 चक्के वाली कौन सी होती है, व्हील वाली, हाँ टायर्स वाली। तो 4 टायर वाली चाहे तो कार हो गई, और 3 टायर वाली कौन सी होगी, वो तो रिक्शा। मिलना कुछ ना कुछ है तुझे, बात समझ रहे मेरी। तो ऐसे कहते नहीं, मतलब दोनों में मोटिवेशन मिल रहा है उनको। तो ये भैया बस बोले सर घर वालों ने नोटिस दे दिया है कि इस बार नहीं पास हुआ तो घर से भगा देंगे, तो आप बस इतना पढ़ा दो हमें कि हम क्या हो जाएं, पास हो जाएं।
तो यहाँ पर मोटिवेशन कैसे होगी? आंतरिक तो हो ही नहीं सकती, यहाँ मोटिवेशन कैसी होगी बच्चों? हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। यहाँ पे कंडीशन कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक होती है, यानी कैसी प्रेरणा होती है बच्चों? हमारी बाहरी प्रेरणा होती है। क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पर लोगों को नहीं पहुँचना चाहिए, ऐसा ना सीखे। बस कहाँ सीखे, क्या सीखे? मास्टरी करें। मास्टरी मतलब क्या होता है कि पकड़ करनी है, नॉलेज ज्ञान लेना है, हमें कौशल का यूज करना है, स्किलफुल बनना है। परफॉर्मेंस क्या होता है कि हम नॉलेज को क्या करना है? अप्लाई करना है, यूज करना है। तो इन दोनों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है बच्चों। बट यहाँ पर क्या है कि हम अवॉइड करते हैं फेलियर को, और यहाँ पे काम करने के लिए मेहनत भी नहीं करना चाहते और सोचते पास भी हो जाए, कम मेहनत में पास हो जाए बच्चों, और फेलियर से बढ़ता है। और यहाँ पे मोटिवेशन हमारा कैसा होता है? एक्सटेंसिक। जैसे बोला भाई मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बोला गया है कि बोला गया ये कि भाई अगर पास हो जाओगे तो तुम्हें कार दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे, ये सब दिलाएंगे। तो इसके लिए हम क्या हैं? मोटिवेटेड हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सटेंसिक मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पर हम इस तक कभी ना पहुँचे भी तो कहाँ पहुँचे बच्चों? केवल मास्टरी या परफॉर्मेंस तक। तो आप लोग तो परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो, तो अभी तो आप लोग कितना क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आप इस पर अच्छी इतनी कमांड ले लो कि आप उसको परफॉर्म कर पाओ। आपको मास्टरी तो ना लेनी है, अभी क्यों लोगे मास्टरी हम का? आप क्यों पढ़ रहे हो अभी? कि भाई हमें बस केवल इतना पढ़ लें, इतना नॉलेज मिले, हमें मिल जाए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि भाई जब क्वेश्चन आए तो हम इसको कर लें। ऑब्वियसली बात, और उसी बात क्वेश्चन को नॉलेज मिलेगी ही, आपकी कमांड तो और बनेगी बनेगी, तो कमांड भी बनेगी और साथ में परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए बच्चों? सीखना चाहिए। तो बेस्ट हमारे लिए दोनों है ये बच्चों, बट ये जो है इसको हम हमेशा क्या करें बच्चों? में इग्नोर करें। निष्पादन अवहेलना अभिविन्यास क्या कहता है कि यहाँ पर हम केवल फेल हो से बचने के लिए पढ़ते हैं, पास होना चाहते हैं, फेल होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फेल के कारण हमें कुछ पनिशमेंट वगैरह जो है हमें मिल सकती है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको आप लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। भूख आ रही है, बंद कर देगा।